सुनो, जाने से पहले मुझे 1000 रुपए दे के जाना। 1000 रुपये? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ये 1000 रुपये चाहिए क्यों? क्यों क्या होता है? न घर में आटा है, न चावल है, न चीनी है। तुम्हें लाने को बोलो तो तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही जाके ले आती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं जाके खुद ले आऊंगी। अरे तुम ना चिंता मत करो, मैं ना आने से पहले सारा राशन ले आऊँगा, ठीक है? मैं पिछले 4 दिन से बोल रही हूँ तुम्हें राशन लाने के लिए, अब तक तो लाए नहीं, तो अब क्या लाओगे तुम? अरे यार मैंने बोल तो दिया कि मैं आते वक्त ले आऊँगा, फिर तुम मुझे बार बार क्यों बोल रही हो? अब तक तो तुमसे लाया नहीं गया, और जब अब मैं बोल रही हूँ कि मैं जाके ले आऊंगी तो तुमसे अब पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। अरे यार इतनी बड़ी बात तो है नहीं, तुम खामखाई बात को बढ़ा रही हो। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि शाम को आते वक्त ले आऊँगा, फिर भी बोले जा रही हो, खामखाई दिमाग खराब कर रही हो। हद हो गई है यार, मैंने तुमसे केवल 1000 रुपए ही तो मांगे हैं, उसके पीछे मुझे तुमने कितनी बातें सुना दी और बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ। मुझे 1000 रुपए दे दो और चले जाओ यहाँ से। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी सुनूं और ऑफिस में जाके बॉस की। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अगर आज तुम राशन नहीं लेके आए ना तो घर में खाना नहीं बनेगा, फिर मरना भूखे। अरे भैया, आप कुछ काम था क्या आपको? अरे काम वाम को छोड़ो, आप मेरा किराया निकालो। किराया? लेकिन वो तो आपको दे दिया होगा उन्होंने। आपके पति ने ना कोई किराया नहीं दिया, आपका ना 2 महीने का किराया बाकी है। लेकिन वो तो बोल रहे थे उन्होंने आपका सारा किराया दे दिया है। मैडम झूठ बोलता है आपका पति, मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ तो बोलता है आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, और उसने ना अभी तक किराए का 1 रुपया भी नहीं दिया, और अब तो उसने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैडम मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा। और हाँ मैडम, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मेरे को सारा का सारा किराया मिल जाना चाहिए। बता देना अपने पति को, समझ में आया? वरना अच्छा नहीं होगा। नमस्ते मम्मी। मम्मी, मैं इस आदमी से परेशान हो गई हूँ। पहले तो ये मुझे पैसे देने से मना करता था, और अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। और आपको पता है मम्मी, इसने ना 2 महीने से मकान मालिक का किराया भी नहीं दिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मम्मी, इसकी सैलरी जा कहाँ रही है। मम्मी, मुझे लगता है कहीं ये नशे वशे तो नहीं करता है और उसमें पैसा बर्बाद करता हो, या तो फिर कहीं बाहर इसका चक्कर वक्कर चल रहा और उसे पैसे देता होगा। मम्मी प्लीज़, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। यार क्या बताऊं तुम लोग को, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 1 मिनट रुकना पूजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ भाई, हो गई गाड़ी साफ? हाँ साहब, गाड़ी होगी साहब। अच्छा चल ठीक है। साहब, हाँ साहब वो मुझे ना 1000 रुपये दे दो, मेरे घर में ना राशन ख़त्म हो गया है, तो राशन लेके जाना है। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रेनू, 1 गिलास पानी ले आना। आ गए तुम? पानी वानी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम काम क्या करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों बैठे हो? बताओ अब। वो पिछले 2 महीने से मैं गाड़ी साफ करने का काम कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से? पर तुम रोज तो ऑफिस के अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो। हाँ, मैं रोज घर से ऑफिस के अच्छे कपड़े पहन के निकलता था, पर क्या करूँ, मेरी 2 महीने पहले ना नौकरी छूट गई थी, तो मजबूरी में मुझे ये कार साफ करने का काम करना पड़ रहा है। और रही बात कपड़े चेंज करने की, तो इस बैग में ना मेरे दूसरे कपड़े हैं जिन्हें पहन के मैं कार साफ करता हूँ। इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रेनू यार क्या बताता तुम्हें, वैसे ही हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊं तो और ज़्यादा लड़ाई हो। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसे मेहनत करके कमा रहा हूँ, भले ही कार साफ करके कमा रहा हूँ, पर मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना, किसी का मैं हाथ तो नहीं जोड़ रहा, और किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ। और रही बात रेनू तुम्हें ये सब बताने की, तो मैंने कई बार बताने के लिए सोचा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाया। और रही बात पैसों की, तो मैं कुछ भी काम करके ना पैसे कमा लूँगा। अगर मुझे पता होता आपकी नौकरी चली गई है तो मैं अपने खर्चे कम करती और घर के भी खर्चों पे कंट्रोल करती, और घर को मैं अपने हिसाब से चलाती ताकि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो।
सरजिस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो रेनू, मुझे पता है कि तुम इतनी समझदार हो कि सब मैनेज कर लोगी। और रेनू, अगर आपको मेरे इस काम से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप परेशान मत हो, मैं ना जल्दी कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा। सरजिस, अब तुम अकेले नौकरी नहीं करोगे, मैं भी नौकरी करूँगी। मैं पूरा दिन घर पे अकेली तो रहती हूँ। अगर मैं नौकरी करूँगी तो तुम्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं नहीं यार, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बहुत जल्दी ना कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूँगा। हाँ यार, आज के टाइम में इतनी महंगाई हो गई है कि एक का कमाने से घर नहीं चलता है, इसलिए हम दोनों मिलके कमाएंगे और अच्छे से घर को चलाएंगे।